Hi everyone, today start session on Google Classroom. Google Classroom is a very easy app for communicating to the student or managing a or transferring data or assignment or material in a particular way. Let's start the today's session. Firstly, open open a Play Store and type on Google Classroom. Firstly, install this app. I am installing this app. So आई एम ओपन दिस ऐप. देखिए यहाँ ओपन करने पर आपको यहाँ पर इस तरह से ऐप दिखाई देगा. फर्स्टली जो प्लस का सिंबल है वहाँ पर क्लिक करके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास. फर्स्टली आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर आपका क्लास है जो क्रिएट करना है. इसलिए आपको जो कंडीशन दी गई है, जी सूट फॉर एजुकेशन लेट स्कूल डिवाइसेज विद द गूगल सर्विस देयर स्टूडेंट कैन यूज, उस वजह के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके ये कंटिन्यूली यूज़ करना है. यहाँ पर आपको क्लास का नाम डालना है. क्लास का नाम यहाँ पर हम डालेंगे BCA. यहाँ पर सेक्शन दिया है, वहाँ पर पार्ट, तो यहाँ पर हम पार्ट 3 डाल देंगे. रूम नंबर 301 में एक क्लास है. सब्जेक्ट है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग. ये सब्जेक्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं. यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया. क्रिएट करने के बाद ये क्लास हमारा है वो क्रिएट हो रहा है. यहाँ पर हम पूरी तरह से क्लास ऐड होने के बाद वहाँ पर हम कम्युनिकेशन करना है स्टूडेंट से. उसमें किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं हमें देखना है. यहाँ पर जो नीचे दिए हुए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल. यहाँ इस फंक्शन का यूज़ करके हम पूरी तरह से कम्युनिकेशन करेंगे. फर्स्टली स्ट्रीम इज यूजफुल फॉर तो असाइनिंग नोटिफिकेशन और नोटिस फॉर स्टूडेंट. इस सेक्शन में हम स्टूडेंट को नोटिस देना हो या कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं. इस सेक्शन में हमें पूरी तरह से नोटिफिकेशन सेक्शन ही मिलेगा. जो आप ऐड करोगे क्लास वर्क में, पीपल जो कमेंट डालेंगे ये हमें स्ट्रीम में दिखाई देगा. इसलिए हम स्ट्रीम में किस तरह से ऐड करते हैं यहाँ पर देखेंगे, शेयर विथ योर क्लास. फर्स्टली क्लिक टुडे एंड पास मैसेज टुडे और नोटिस टुडे क्लास स्टार्ट ऑन 3 PM. Join everyone. ये मैंने क्या किया है, ये नोटिफिकेशन पास कर दिया. ये देखेंगे कि आप स्ट्रीम में नोटिफिकेशन आ गया. और एक नोटिफिकेशन का पूरी तरह से ये डिस्प्ले करने के लिए स्ट्रीम का यूज़ होता है. जो कमेंट आप डालोगे, नोटिफिकेशन आप डालोगे, स्टूडेंट वहाँ पर कमेंट डालेंगे, आपको यहाँ पर स्ट्रीमिंग दिखाई मिलेगा. यहाँ पर आपका क्लास दिया है. यहाँ पर आप जाकर ये थीम भी चेंज कर सकते हैं. इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो है क्लास वर्क. क्लास वर्क में आपने क्या करना है देखेंगे. यहाँ पर स्क्रीन ओपन हो गई. ये देखिए पार्ट 3 का क्लास हमारा ओपन हो गया. यहाँ पर क्लास वर्क है. क्लास वर्क में हमें क्या करना है, तो जो हमें स्टूडेंट को असाइन करना है, क्या क्या देना है डेटा, तो ये यहाँ पर आप क्लास वर्क में कर सकते हैं. इसमें पहले प्लस पर सिंबल पर क्लिक करके हमें देखते हैं. प्लस सिंबल पर हमें क्लिक करके असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज़ पोस्ट ये हम ऐड कर सकते हैं. यार रीयूज़ का पोस्ट का मतलब है जो लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है रीयूज़ का पोस्ट, उसमें हम पूरी तरह से जो हमने लगभग साल भर में या अगले सेमेस्टर में या अगले महीने में या अगले हफ्ते में जो डेटा हमने डाला है वो रीयूज़ पोस्ट पर क्लिक करके हमें वो पोस्ट फिर से यूज़ कर सकते हैं. और वो पोस्ट यूज़ होने के बाद आपको वो स्ट्रीम में उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी. देखते हैं यहाँ पर हम क्लास वर्क में पहला ऑप्शन है असाइनमेंट. असाइनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको टाइटल देना है. टाइटल है हमारा क्या है, डेटा वेयर हाउस
टेस्ट फर्स्ट है, टेस्ट फर्स्ट डाल दिए हमने। डिस्क्रिप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन, सब्जेक्ट का नाम डालेंगे यहाँ पर हम। डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग, इस सब्जेक्ट का मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दिया है। असाइनमेंट को मैंने पॉइंट देने हो, वो कंप्लीट करने पर मुझे उनको ग्रेड देना हो, तो यहाँ पर मैंने 100 दे दिए। आप यहाँ पर कम करके 80 भी कर सकते हैं और 50 भी कर सकते हैं। मैंने 50 का कर दिया है। अनग्रेड करना हो तो आपको सिर्फ डेटा ही उनसे लेना हो तो यहाँ पर आप अन पॉइंट से ऊपर यहाँ पर अनग्रेड करके आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं और वहाँ पर आप ओनली डेटा भी ले सकते हैं। ऑन ड्यू टू डेट, कब तक लेंगे हम, यहाँ से 27 तारीख आज की है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। 27 तारीख को जो है टाइम ऑप्शनल है, यहाँ पर टाइम भी आप डाल सकते हैं। मैं 6 बजे तक ये लेने वाला हूँ। ये देखिए PM है, 6 बजे तक मुझे असाइनमेंट मिल जाएगी कंप्लीट करके। यहाँ पर आपको टॉपिक डालना हो तो यहाँ आप हमें ऊपर डाल दिया है आपने, ये ज़रूर नहीं रही है, लेकिन आप ऑप्शनली है, यहाँ पर डाल भी सकते हो। डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग, ये मैंने डाल दिया फिर से और सेव कर दिया। यहाँ पर कोई अटैचमेंट आपको इसके साथ भेजने हो, कोई नोटिस भेजने हो, और यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से जो डेटा फाइल है, फाइल पर क्लिक करके आप जिस लोकेशन पर हो, जिस लोकेशन पर आपने ये नोटिस रखी हुई है या फ़ोटो निकाली हुई है, वो वहाँ से आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ड्राइव भी है, ड्राइव पर हमने कोई डेटा रखा हो तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ नोटिफिकेशन डालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर एक ऑप्शन भी दे दिया है 3 डॉटेड वाला, यहाँ पर शेड्यूल आपको डालना है तो यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करके भी मस्ट बी शेड्यूल बिफोर द ड्यू टू डेट, यहाँ पर डाल दिया 28 का। ओके, शेड्यूल सेव, ये मैंने सेव कर दिया है। देखते ये डेटा सेव हो रहा है। ओके, डेटा यहाँ पर देखिए, अब ये टेस्ट का है और मैंने सेंड कर दिया। ये देखिए यहाँ आपको ये पूरा नोटिफिकेशन में दिखने के लिए मिलेगा। टुडे क्लास, ये देखिए हुआ ऊपर न्यू असाइनमेंट टेस्ट पास। दूसरा वो इसमें ऑप्शन है प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर आप गूगल फॉर्म में जिस तरह से क्वेश्चन आपने ऐड कर क्वेश्चन सीरीज़ बना रखी है, वह इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको टाइप करके सीधा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे दिया है। इंस्ट्रक्शन आप ऑप्शनल है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन आप यहाँ पर डालने को मिलेगा। डालकर आप उन्हें पॉइंट भी यहाँ से दे सकते हैं। जिस तरह से हमने असाइनमेंट के लिए दिए उसी तरह यहाँ पर आप कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर चाहिए आपको, मल्टीपल चाहिए, ये यहाँ पर आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर पूरी तरह से डेटा असाइन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरा टाइप करने के बाद वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इज़ मीनिंग बाय, what is mean by data warehouse data mining, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर पॉइंट दे दिए मैंने, यहाँ पर 10 पॉइंट का दे दिए इस क्वेश्चन को। ऑन ड्यू डेट, टाइम ऑप्शनल है, 6 बजे तक मुझे पूरा चाहिए, इसलिए मैंने 6 बजे का टाइम असाइन कर दिया। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शनल है, यहाँ पर ऑप्शन मैंने डाल दिया। डेफिनेशन यहाँ पर डाल दूँगा 1, जो डेटा पूरा डालना है, इसके वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ले लिए। जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जितना ऑप्शन चाहिए आपको यहाँ पर आप ऑप्शन डालकर ले सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं शेड्यूल भी ऑप्शन है,
सेव ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ, जिस तरह से चाहिए वो कर। मैंने सेंड कर दी है। इस सेंड करने के बाद जिस तरह से क्रिएट होगी 1 बाय 1 मैं यहाँ पर कर दूँगा। और फिर यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन ये तैयार हो गया है। यहाँ पर अलग सा ऑप्शन भी आपके पास मिलता था कि डायरेक्टली आप अटैच करके भी वहाँ पर, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, अटैच करके भी आप यहाँ से क्वेश्चनरी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। बाद में दूसरा ऑप्शन है वो मटेरियल का है। मटेरियल का जो यूज़ हुआ है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेटा वेयरहाउस टाइटल दिया है, डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग। यहाँ पर मैंने क्या कर डाल दिया, नोट्स ऑप्शनल है, यहाँ पर नोट्स डाल दिए। टॉपिक का डेट है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पर डेटा वेयरहाउस से डाल दिया। यहाँ पर मैं और नोट्स मुझे भेजने, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके माय ड्राइव से ऑप्शन लिया है। यहाँ पर ट्रांसलेट कॉपी ईयर पोल्यूशन का ये जो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप ऐड हो रहा है डेटा पूरी तरह से ऐड होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सेंड करोगे तो आप ये मैसेज पूरी तरह से डायरेक्टली ये सेंड होगा। ये मैसेज किसको मिलेगा, जो यहाँ पर जॉइंट है उनको ये नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। ये पर देखिए न्यू मटेरियल डेटा माइनिंग 2:41 PM। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एयर पोल्यूशन इन महाराष्ट्र का जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने ऊपर नाम दिया डेटा माइनिंग, सैंपल के लिए मैंने ये फाइल ऐड कर दी यहाँ पर। इस तरह से दूसरा जो ऑप्शन है इस क्लास वर्क में ऐड करने के बाद जो लास्ट का टॉपिक का है, जो यहाँ पर आप डाल करके यहाँ पर टॉपिक डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चैप्टर सेकंड डाल दिया, ऐड कर दिया है मैंने। यहाँ पर ये डेटा फिर से ऐड हो गए। वहाँ पर मैं पूरी तरह से जितना मैं इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ वो डाल दूँगा। थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क में, इसलिए यहाँ पर नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पर फिर से हम ट्राई करते हैं। चैप्टर सेकंड ऐड कर दिया, ये देखिए क्रिएट हो गया है। ऊपर देखिए चैप्टर 2। यहाँ पर जब आप इंस्ट्रक्शन डालेंगे, आप यहाँ पर इसके नीचे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद जो रीयूज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने नया क्लास किया है। यहाँ पर जो आपको रीयूज़ करना हो यहाँ पर आप रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने जो क्लासरूम किया है ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक करके जो मुझे रीयूज़ करना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर पैकेज का जो नोट्स है मैंने फिर से क्रिएट कर दिए। ये क्रिएट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये देखिए फिर से यहाँ पर आ गए। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, मैंने TY के क्लास में फिर से मुझे डेटा देना है, तो ये देखिए पोस्टेड ऑन 2:43 PM। इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये किसके लिए करना है, उनको तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये पीपल का जो ऑप्शन है इसका यूज़ करना है। इसके यूज़ करने के लिए आपको ये आपके फैकल्टी ऐड कर सकते हैं। टीचर का जो ऑप्शन दिया है इसमें हम 4 ही फैकल्टी ऐड कर सकते हैं वाया मेल। यहाँ पर मैंने मेल डाल दिया कि यस जिनको ऐड करना, मैंने यहाँ पर मुझे जो अवेलेबल मेल है इनका मैं मेल तक तो डालता हूँ यहाँ पर कि यस टू email यहाँ पर डालना है आपको। वो पूरी तरह से कोई एरर ना हो, कोई उसमें गलती ना हो। ये देखिए यहाँ पर हमको डॉट डालना है, सिंबल नहीं, मैंने डाल दिया .com। कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पर ओनली @ आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इनवाइट कर दिया मैंने, यहाँ पर फैकल्टी को मैंने इनवाइट कर दिया है। आप देखेंगे उनको मैसेज मिल गया है। ये यहाँ पर देखिए गंगोड़ी KS2, ये हम देखेंगे उनको मैसेज मिला है कि नहीं। यहाँ पर हम फैकल्टी जिस तरह से ऐड कर रहे हैं उसी तरह से आपको स्टूडेंट भी ऐड करना है। स्टूडेंट ऐड करने के लिए इसी तरह हम
मैसेज डाल देंगे। ये देखिए, अब पहले हम फैकल्टी को ऐड करते हैं। यहाँ पर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ईमेल आईडी है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए, यहाँ पर इन्विटेशन आ गया। यहाँ पर इन्विटेशन है तो हमें क्या करेगा, ज्वाइन पर क्लिक करके वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन होना है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ऐसे आएगी कि यहाँ पर ब्राउज़र है, ब्राउज़र की वजह से वो डायरेक्टली हम यहाँ पर आपको अब डायरेक्टली ऐड दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए ऐसे ऐड नहीं होता है। आपको उसके लिए क्रिएट ऑप्शन है, उसके ऊपर प्लस के जो क्लास दिखाई देगा, आप इंस्टॉल करेंगे उस पर क्लास स्टूडेंट को क्लास दिखाई देगा। क्लास पर क्लिक करने के बाद आपको ज्वाइन का जो ऑप्शन है ऊपर क्रिएट और ज्वाइन का, वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हम किस तरह से इसमें दिखाई देता है। ये देखिए, क्लास का जो ऑप्शन है यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके आप जो आपको कोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को, वो कोड यहाँ पर डालना है। स्टूडेंट को कोड प्रोवाइड करने के लिए आपको जीमेल अकाउंट हो, मैसेज हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर आप डाल सकते हैं और उनसे एक सेंड करके उनको ज्वाइन कर यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर कि जब आप पूरे स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर जो जनरल में सेटिंग में जनरल में आपको क्लास कोड दिया है, ये एक क्लास कोड का एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा क्या है कि क्लास कोड आप स्टूडेंट ऐड होने के बाद तो चेंज कर सकते हैं, रिसेट क्लास कोड कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। रिसेट करने से क्या होगा कि आपका जो कोड है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। डिसेबल किया था मैंने, प्रोसेस किया, ये देखिए मैंने रिसेट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर वो कोड फिर से चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। इससे क्या होगा कि इसका मिसयूज नहीं होगा, वो कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन इस पर ऐड नहीं हो सकेगा। इस तरह से हम भी स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे फैकल्टी को ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट की जिस तरह से आप ऐड करते हो उस तरह से आप ऐड करना है। इसी तरह से हम ये क्लासरूम का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या किया है अभी इस सेशन में, गूगल क्लासरूम किस तरह से यूज कर सकते हैं हमने देखा है। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने 4 क्लासेस यूज़ किए। नीचे हुए दिए हुए 2 क्लासेस है मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ। जो आपको यहाँ पर क्लास नहीं चाहिए वो पूरा अपना डिटेल उनको आपके पास ही रखना है, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करके आर्चिव का जो ऑप्शन है वहाँ पर आप क्लिक करके वो डेटा वहाँ पर आप रख सकते हो। वो यहाँ से आपके नोटिफिकेशन में से चले जाएगा। यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर भी मैं ये जो क्लास है ये भी अचीव कर रहा हूँ, जो आज मैंने पहले बनाया था, लेकिन ये मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर कि न्यू असाइन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, जो डेटा मुझे मिला था मैंने वो पूरी तरह से भेज दिया है उनको। यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट है उन्होंने डायरेक्टली कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं, डायरेक्टली मैसेज, यहाँ पर मैंने मटेरियल डाल दिया है, नोट्स डाल दिए, असाइनमेंट डाल दिए। डायरेक्टली कम्युनिकेशन के लिए देख रहे हैं आप, यहाँ पर फैकल्टी भी यहाँ पर जॉइंट है। देखिए 4 ही फैकल्टी यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट है। सम स्टूडेंट आर पेंडिंग इन्वाइटेड है और बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर जॉइंट है। जो इन्वाइटेड है उन्होंने अभी तक गूगल क्लासरूम का ऐप शायद नहीं लिया होगा, इसलिए से वो इन्वाइटेड में ही अभी। इस तरह से हम ये क्लासरूम का यूज़ कर। आई होप ये आज का सेशन आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। इससे आप अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन ईजिली कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।